हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी से। ठीक है ना। एनसीईआरटी का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन 9 तक करा दिया देखो, और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन ईजी है, आराम से आप कर लोगे। प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुछ अलग टाइप का है। आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं बताता हूँ इसके लिए। तो इसमें देखा है कि rectify the following error assuming that suspension account was suspension दे रखा है इसमें, account was open at the different interval। अब क्या क्या डिफरेंट आए वो अपन करते हैं। तो डिफरेंट नंबर तो एक आया, क्या गलती हुई इसको पढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज किया आपने कितने का, 10,000। तो आपको एंट्री तो करनी आती है, फर्नीचर परचेज की एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो कुछ भी नहीं करता, तो आपने कैश में परचेज किया होगा भैया, सिंपल सी बात है। तो क्या एंट्री कितने से आपने परचेज किया, 10,000 का, 10,000 का आपने परचेज किया। तो 10,000 से आपको एंट्री करनी चाहिए थी, बट आपने क्या किया, आपने किया डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। तो पहली बात तो भैया ये गलती क्यों हुई है, ये गलती सबसे लगभग होती है। क्यों, क्योंकि सबको यार कि कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में जाती है। जबकि आपको इस चीज़ का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो उसका नाम आता है एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन आपने कर दिया, आपने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, वो भी कितने से, वो भी कर दिया आपने 4,000 से। अब यहाँ पे कैश की तो बात नहीं हो रही भैया, इसका मतलब कैश को आपने सही किया होगा। ठीक है, कैश को आपने सही किया होगा। तो कैश अकाउंट की यहाँ पे बात नहीं कर रही, यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं कि भैया मशीन अकाउंट में डाल दिया। तो कैश अकाउंट की तो बात नहीं हो रही, तो कैश अकाउंट को छोड़ दो भैया, कैश अकाउंट को बस हाथ लगाओ। यानी आपने खाली परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया कितने से, 4,000 से। तो क्या गलती हुई, पहली बात फर्नीचर को क्या करना था, डेबिट करना था, आपने डेबिट किया क्या, नहीं। एंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पोस्ट करते समय आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया। क्यों, मतलब परचेज अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया कितने से, 4,000 से, वो अकाउंट बना के। ठीक है ना। तो एंट्री तो आपने यही करी, एंट्री में गड़बड़ नहीं करी, बस पोस्ट करते समय आगे आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया। क्यों डाला भैया, तो इसका मतलब आपने देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब फर्नीचर को आपने डेबिट नहीं किया फर्नीचर अकाउंट में। तो अब कर देंगे भैया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। तो यह फर्नीचर आपने बिल्कुल सही कर दिया, हटाओ भैया, फर्नीचर 10,000 से कर दिया। अब आगे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, कैश अकाउंट की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब कैश अकाउंट अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है भैया। आपने जब फर्नीचर अकाउंट में नहीं डाला, इसका मतलब आपने तो परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे कैश की तो बात नहीं, इसका मतलब कैश को आपने कुछ भी नहीं करा था, इसका मतलब कैश अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। अब आगे परचेज को आपने क्या किया, गलती से डेबिट किया, वो भी कितने से, 4,000 से। क्यों किया गया डेबिट, सर गलती से तो सही करोगे इसको। तो परचेज को मैं डेबिट क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 4,000 से। तो भैया परचेज को कर दिया आपने सही। अब डिफरेंट आ रहा भी है तो फर्नीचर में 10 आ रहे हैं और नीचे परचेज में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और कोई अकाउंट तो है नहीं। तो डिफरेंट को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कितने से, 6,000 से। हो गया, ऊपर भी 10 हो गए, नीचे भी क्या हो गए, 10 हो गए, हिसाब हो गया बराबर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। बी कहता है, पढ़ते हैं भैया, मशीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन से। रमन से आपने मशीन परचेज करी, तो एंट्री करनी थी आपको मशीन अकाउंट डेबिट टू रमन से लिए भी, नगद में तो लिए नहीं आपने, कैश में तो लिए हैं, रमन से लिए। तो आपको यहाँ पे रमन का नाम लिखना था। कितने की, 20,000 रुपये की। आपने 20,000 की मशीन परचेज करी, तो मशीन अकाउंट डेबिट और रमन करना था आपको 20 से। ये एंट्री राइट आपको पास करनी थी, बट आपने क्या किया, रिकॉर्ड थ्रू आउट परचेज बुक। आपने परचेज बुक, अब परचेज अकाउंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपने परचेज बुक में डाल दिया इसको, अकाउंट की बात नहीं। पहले केस में आपके परचेज अकाउंट की बात हो रही थी, तो परचेज अकाउंट को मैंने उल्टा कर दिया था। लेकिन अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है इंपॉर्टेंट चीज़, परचेज बुक की बात हो रही है। इसका मतलब आपने परचेज बुक में डाल दिया। अब परचेज बुक में डालने का मतलब समझना यहाँ से, पहली बात कि आपने परचेज बुक बनाई होगी, ठीक है, आपने परचेज बुक बनाई होगी, ऐसे परचेज आपकी बुक बनती है। ठीक है, सीरियल नंबर आते हैं, पर्टिकुलर वगैरह, इनवॉइस नंबर वगैरह आते हैं, और लास्ट में अमाउंट डल जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इस बुक के अंदर आपने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, रमन लिख दिया, कितने से, 20, सॉरी अमाउंट देखता हूँ,
आपने यहाँ पे कितने से 6000 से, ऐसे आपने उसको परचेज बुक में डाल दिया। तो पहली बात तो सिंपल सी यहाँ पे ये समझ लो क्या कि आपने जब इसको, इस एंट्री को अगर आपने कहाँ डाल दिया, परचेज बुक में डाल दिया, तो परचेज बुक में डालने का मतलब है कि भैया सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक का टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में जाएगा लास्ट में, और रमन का रमन में ट्रांसफर होगा। लेकिन आपने इस एंट्री को मशीन डेबिट की जगह आपने इसको परचेज बुक में डाल दिया। तो भैया यहाँ पे इस गलती को ध्यान से एक बार समझ लेना, क्या गलती हुई है। पहली बात तो ये समझो सिंपल सी बात की मशीन अकाउंट डेबिट होना था, आपने उसको परचेज बुक में परचेज बुक में डाल दिया। मतलब आपने मशीन अकाउंट में डाला ही नहीं आपने। जब आपने मशीन परचेज को परचेज बुक में डाल दिया, मतलब आपने मशीन में नहीं डाला, तो मशीन को आपने डेबिट नहीं किया, तो डेबिट मशीन को आप करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, ये आपको करनी थी। तो मशीन का तो लफड़ा हटाओ यहाँ से, मशीन का मतलब हटाओ, हट गया। अब आपने इसको परचेज बुक में डाला है, परचेज अकाउंट की बात नहीं हो रही। परचेज अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट चलते हैं, क्या चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो परचेज में अगर डालते तो डेबिट में डालते, तो डेबिट को मैंने क्रेडिट कर दिया था पहली एंट्री में। लेकिन यहाँ पे तो आपने परचेज बुक में डाला, परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट तो होता ही नहीं है, परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो भैया फिर किस चीज को डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये समझना सिंपल सी बात है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो परचेज बुक होती है उसका बैलेंस क्या होता है। सर परचेज तो आती है, इसका बैलेंस तो डेबिट होता है। अब बुक में तो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, लेकिन भैया फिर भी आपको पता होना चाहिए कि परचेज का बैलेंस तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब आपने डेबिट कर दिया कितना अमाउंट, 6000 से। तो मैं यहाँ पे टू परचेज को खत्म करूंगा, तो यहाँ पे परचेज को कितने से 6000 से वापस निकाल लूंगा। सिंपल सी बात ये हुई कि भैया आपने उसको डेबिट किया है, तो मैं डेबिट कर दिया और परचेज बुक में डाला। अब परचेज बुक में डालो चाहे परचेज अकाउंट में डालो, दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, कि दोनों अपनी परचेज तो आती है। तो आपने परचेज बुक में 6000 से डाला, क्यों डाला भैया, गलती से, सर उसको क्रेडिट करो, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 6000 से। अब जो डिफरेंट आ रहा है, आप तो भैया अब 100% उस डिफरेंट को कहाँ डालोगे, सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। कितना, 14,000, जबकि गलत है। ये गलत क्यों है वो समझ लो। देखो मेरी बात समझना, आपने जैसे ही परचेज बुक में लिखा, तो परचेज बुक में आपने रमन को कितना लिख दिया, 6000 लिख दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे आपने परचेज बुक बनाई, तो परचेज बुक में आपने एंट्री करी, तो परचेज बुक में एंट्री जाने का मतलब है आपने वहां पे रमन करा होगा, क्योंकि परचेज बुक में तो किससे ही उस डेटर का नाम लिखना पड़ता है, सॉरी उस क्रिएटर का नाम लिखना पड़ता है। तो क्रिएटर का नाम आपने रमन कितना कर दिया, 6000 से कर दिया। तो रमन को तो भी आपको 20 से करना था, रमन को आपने 6 से किया, तो इसका मतलब मैं 2 यहाँ पे रमन को और करूंगा कितने से, 14 से। क्यों, क्योंकि आपको 20 से रमन को लिखना था, लेकिन आपने परचेज बुक में रमन को 6000 से लिख दिया। अब भैया अकाउंट की बात होती है, तो अकाउंट में तो भैया यहाँ पे परचेज अकाउंट कर दिया आपने डेबिट, तो परचेज अकाउंट को मैं उल्टा कर दिया। लेकिन यहाँ पे अकाउंट की बात नहीं हो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बुक की। तो बुक में उसका नाम गया रमन, कितने से, 6000 से। बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे रमन को 14,000 से और कर दिया। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी इस क्वेश्चन की, जो गलती होने के 100% चांस यहाँ पे रहते हैं। बात समझ में आई क्या। तो ये ABC। अब बात करते हैं ABC की बात करते हैं, A B हो गया, C की बात करते हैं। आओ, रिपेयर और मशीन को आपने रिपेयर कराया और आपने उसमें 1400 रुपये 1400 रुपये खर्च कर दिए टू मशीन अकाउंट, और फिर आगे रखा है डेबिटेड टू मशीन अकाउंट में कितने, 2400 रुपये डाल दिए। तो भैया पहली बात तो ध्यान रख लो कि मशीन को खरीदने से लेके मशीन को चालू करने तक के जो भी खर्चे होते हैं वो मशीन में ऐड होते हैं। जैसे अगर मशीन को मैंने 1 लाख की खरीदी, लाने का खर्चा हुआ 10,000 रुपये, उसको इंस्टॉल करने में 5,000 लग गए, तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगी, 1,15,000 से। क्योंकि मशीन को भैया लाने से चालू करने तक के खर्चे मशीन में ऐड होते हैं, क्योंकि भाई पड़ गए, महंगी पड़ गई हो, इतनी महंगी पड़ गई। लेकिन कल को अगर मशीन को आप रिपेयर कराते हो तो वो मशीन में ऐड नहीं होंगे, वो फिर रिपेयर अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि आपने मशीन को रिपेयर कराया। तो उसकी एंट्री क्या होगी भैया, रिपेयर करने से क्या जाएगा, रिपेयर करवाएंगे तो पैसा जाएगा, कितने गए, 1400 गए, 1400 रुपये गए, ठीक है। किसी ने गए भैया, सर ये मैंने कराया है रिपेयर, क्या कराया है, तो रिपेयर अकाउंट खुलेगा आपका कितना, 1400 से 1400 रुपये से खुलेगा। बट आपने क्या किया, आपने देखा यार कि मशीन को लाने के खर्चे भी मशीन में ऐड होते हैं, तो उसको रिपेयर कराने के मशीन में ऐड होंगे। तो आपने यहाँ पे कर दिया मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से, वो भी 2400 से, 2400 से। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि कैश अकाउंट में गलती हुई या नहीं हुई, तो कैश अकाउंट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे। इसका मतलब गलती किसमें हुई है, आपने
रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन में आपने 24 रुपये डाल दिए, पोस्ट कर दिए। कैश अकाउंट की बात नहीं हो रही, इसका मतलब कैश अकाउंट में सही है अपनी जगह, उसको भूल जाओ, उसको ध्यान मत रखो। तो पहली बात तो रिपेयर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिपेयर तो डेबिट हुआ नहीं क्योंकि आपने तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, तो भैया रिपेयर को आप कर देंगे। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 1400 से कर दिया, पूरा लिख देगा कितने, 1400 रुपये से। तो भैया रिपेयर को हटाओ, हो गया सर, सही है, बिल्कुल सही है। अब कैश की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि आपने तो मशीन अकाउंट डेबिट किया, तो कैश की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, कैश को तो भूल जाओ, एंट्री कर दी, खाली पोस्ट कर समय आपने मशीन अकाउंट में डाल दिया, तो मशीन को आपने डेबिट किया। क्यों किया डेबिट किया सर, कोई बात नहीं, अब सही कर देंगे यार, तो ये गुस्सा कर रहे हो, तो ये मशीन अकाउंट कर दिया कितने से, 2400 से, 2400 रुपये से। बात समझ में आएगी। अब डिफरेंट तो भैया कोई अकाउंट ही नहीं बता, कैश अपने जगह सही कुछ भी नहीं कर रखा, तो मशीन भी आपने कर दिया, तो डिफरेंट कहाँ जाएगा आपका, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, कितने, 1000 रुपये से। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, क्वेश्चन नंबर 15 में पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर डी क्या कहना चाहता है समझते हैं। बाकी ये तो अपना सही था, रिपेयर अकाउंट अपन डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया, मशीन में आ गया। अब बात करते हैं आगे, रिपेयर ऑन ओवर हीलिंग ऑन सेकंड हैंड मशीन, ठीक है। परचेज कितने की, 2000 रुपये की, बात डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। भैया आपने क्या किया, एक पुरानी मशीन परचेज करी, तो पुरानी मशीन हो चाहे नई मशीन हो, क्या चाहे पुरानी मशीन हो चाहे नई मशीन हो, उसको खरीद के लाने तक के जो भी खर्चे होते हैं वो मशीन में ऐड होते हैं। पुरानी मशीन और किसी लिए पुरानी होगी, मेरे लिए तो वो नहीं है भैया, मैं तो खरीदी होगी, मेरे लिए होगी, है सेकेंड हैंड। तो मशीन को ओवर हीलिंग कराने का मतलब होता है, समझ लो एक चीज़, देखो मशीन को खरीदने से लाने तक, ओवर हीलिंग का मतलब आपने कोई पुरानी मशीन खरीदी और उसको कोई पार्ट पूर्ट चेंज करवाया आपने उसके, अब पार्ट चेंज करवाएंगे तो बार बार तो पार्ट चेंज होती नहीं है, तो इसका मतलब वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता। आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उसको लाने में, मतलब उसको ओवर हीलिंग कराने में आपने उसमें कितने रुपये खर्च कर दिए, 2000 रुपये, कितने, 2000 रुपये खर्च कर दिए। तो भैया आपने पुरानी मशीन खरीदी है, तो कुल मिला के आपने खर्च किया उस पर पैसा 2000 रुपये, तो मेरे पास ये पैसा गया, कितना गया, 2000 रुपये। अब वो 2000 रुपये किस में जाएंगे, वो मशीन में ही ऐड होंगे, क्योंकि भैया आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, तो खरीदने से लाने तक का ओवर हीलिंग कराओ, कोई भी खर्चा कराओ सर, रिपेयर कुछ भी कराओ, तो आपने खरीदी है, तो इसका मतलब मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे 2000 रुपये। बट आपने क्या किया, गलती से आपने उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक, वो भी कितना डेबिट किया आपने, डेबिट किया उसको 200 रुपये से, ठीक है। तो सुधारेंगे गलती को, आओ। तो मशीन को आपने डेबिट नहीं किया, कोई बात नहीं किया तो आप कर देते हैं मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 रुपये से, ठीक है। तो मशीन को हटाओ भैया। अब कैश अकाउंट की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि आपने किस में गलती करी, आपने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, तो कैश अकाउंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कैश अकाउंट अपनी जगह बिल्कुल सही है, बस रिपेयर अकाउंट को आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिट किया। क्यों किया भैया सर, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपेयर अकाउंट आ जाएगा, कितने से, 200 रुपये से। अब डिफरेंट तो भैया कहाँ जाएगा आपको पता है, सस्पेंस अकाउंट में 1800 से। आ गई है बात समझ में। अब इस क्वेश्चन की लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट ई पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ करेंगे, ई पॉइंट जगह नहीं है नीचे। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, आपने ओल्ड मशीन बेची, ठीक है, एट बुक वैल्यू कितने की, 3000 है की, आपने 3000 की मशीन बेची, ठीक है ना। तो मशीन बेचने की एंट्री भी आपको पता है, कोई गुड्स बेचते हैं तो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल करी, लेकिन जब भी कोई असेट खरीदते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट करते हैं और बेचते हैं तो टू असेट को टू क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पे असेट कितने की बेची है, 3000 रुपये की, तो क्या बेचने से पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या बेचा है भैया, अब यहाँ पे फिक्स असेट्स बेची है, मशीन बेची है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका मशीन का नाम आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3000 से, 3000 से आपको एंट्री करनी थी, बट आपने क्या किया, वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, आपने यहाँ पे मशीन अकाउंट नहीं किया, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल अकाउंट कर दिया, वो भी कितने से कर दिया, 5000 से। अब कैश अकाउंट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस मतलब कैसे पड़ जाएगा, क्या बिल्कुल सही है। कैश अकाउंट की तो यहाँ करता हूँ, देखो रेक्टिफाई एंट्री, ये तो गलती से यहाँ में लिख दिया। तो कैश अकाउंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात क्या हो रही है कि टू मशीन करना था, आपने टू सेल कर दिया। तो पहली बार तो आपने टू सेल किया, मतलब इसका मतलब टू सेल अकाउंट में डाला, इसका मतलब आपने मशीन अकाउंट में नहीं डाला, तो अब डाल देंगे, ठीक है, कितने से, 3000 से, हटाओ, हो गया। अब दूसरी चीज, सेल अकाउंट को आपने गलती से क्या किया, क्रेडिट किया, क्यों किया भैया, उसको डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट आ जाएगा कितने से, 5000 से,
बात समझ में आई? तो भैया ये भी हो गया, ये भी, और डिफरेंट कहाँ जाएगा आपका, टू सक्सेस अकाउंट में कितने 2000 रुपये जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया। अब देखो मेरी जहाँ तक है ना, जितने भी आगे के क्वेश्चन है ना आपके, वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको, ठीक है। लगभग अपना ये चैप्टर पूरा ही हो गया। बाकी अगर मैं आपको बताता रहूँ तो सारे क्वेश्चन वो बार बार वही होते रहेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आगे, ठीक है। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो वो बुक के बारे में और अकाउंट के बारे में डिफरेंट जो आपको कन्फ्यूज होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 16 दे रखा है, 17 दे रखा है, 18 दे रखा है, तो टोटल तो क्वेश्चन अपने वैसे इसमें 24 के लगभग क्वेश्चन है, देखता हूँ एक बार, हाँ 24 क्वेश्चन है आपके, और लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अब बाकी आप दिमाग तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी आपको सही एंट्री आनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री अगर वो आनी चाहिए, फिर दोनों को रेक्टिफाई करना आना चाहिए। बाकी आपको कोई भी सवाल दे दो, आपको कंसेप्ट समझ हैं इस चीज़ के, ठीक है ना। तो भैया इस चैप्टर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ गलतियाँ तो मैंने आपको सुधारना बता दिया। बाकी नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो से अपन फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू।